फ्रेंड्स, अनुश्री हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने आप लोग को एक इससे पहले जो व्लॉग गया था उसमें तो दिखाई दिया था कि मैं यहाँ पे कोलकाता आई हूँ आफ्टर सो मैनी इयर्स एंड आई एम सो एक्साइटेड। वेडिंग फंक्शन अटेंड करने आए हैं ऑफ आवर रिलेटिव, वन ऑफ आवर रिलेटिव। सो मेन पर्पज तो हमारा है उसमें ही जाना। उसके अलावा अगर हम कहीं घूमते तो वो तो जरूर शेयर करेंगे एंड आई विल ट्राई कि मैं वो भी आपके साथ ग्लिम्स शेयर कर सकूं कि बंगाली वेडिंग कैसे होती है। एंड आई होप कि वो भी आपको काफी 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 पसंद आएगा, चाहे बंगाली हो या ना हो। सो दैट्स इट। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं, एक मॉल है यहाँ पे, दैट इज अवनी मॉल, पास में ही है यहाँ पे। एंड मैं यहाँ पे भी रुकी हूँ अपनी मासी के यहाँ, दैट इज इन शिवपुर हावड़ा। सो फटाफट से भी हम लोग वहां के लिए निकलेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो भी होगा। सो गाइस, आपको राइट हैंड साइड पे जो वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है, द नेम ऑफ दिस बिल्डिंग इज नौबानो एंड इट्स द सेक्रेटेरिएट। सो यहाँ पे ही लाइक the chief minister of West Bengal, that is Mamata Banerjee, always sits on the first floor and she operates from here itself. Yeah, we are inside the mall and मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स में जाऊंगी नहीं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। थोड़ा बहुत ग्लिम्स ज़रूर दिखाऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, प्लस हमने क्या खाया पिया उतना थोड़ा बहुत। एंड यहाँ पे बहुत सारे सैलॉन्स वगैरह भी हैं। सो अगर आप किसी भी शादी सीजन में आ रहे हैं, कुछ भी ओकेजन में आ रहे हैं, फंक्शन में आ रहे हैं, तो आप यहाँ से सर्विसेज ले सकते हैं बहुत सारे। एंड दैट्स इट। सो ये व्लॉग फालतू का लंबा ना हो जाए इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दूंगी। मेजर जो है ब्रांड्स वो आपको बता दूंगी ताकि आप वहाँ से शॉपिंग कर सकें। एंड यहाँ पे मैं अकेली नहीं आई थी, आई वॉज विथ माई फैमिली, लाइक माई मासी, माई मॉम एंड माई कज़न, माई क्यूट लिटिल सिस्टर, जो कि ये लोग तीनों आगे आगे जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। एंड इसके बाद मैं एक और वीडियो अटैच करूँगी, मतलब मैं किसी और दिन घूमने गई थी वो जगह, बट साथ में करूँगी ताकि दोनों व्लॉगर सेपरेटली करूँ। मुझे लगा कि वो ज़्यादा बोरिंग हो जाएंगे एंड फालतू का बड़ा हो जाएगा व्लॉग अननेसेसरली, इसलिए। सो ये रहा FBB, अकॉर्डिंग टू मी FBB ही है ये, या सो यहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत चीज़ें देख रहे हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे ही ब्रांड्स में ऑफर्स चल रहे हैं, 50% ऑफ, 40% ऑफ, प्लस ट्रेंड्स वगैरह में दे वो गिविंग कूपन्स एज यूजुअल, लाकि आप नेक्स्ट परचेज जब भी करें। एंड दिस इज़ माय सिस्टर जिसके बारे में मैं बता रही थी। एंड दैट्स इट। सो अभी थोड़ा बहुत और आपको दिखा देती हूँ मैं। ये तो मैं खुद को ही दिखा रही हूँ यहाँ पे आईने में एज यूजुअल, पागलपंती करते हुए। एंड ये रहा मैक्स, जो कि आप लोग को दिख ही रहा होगा ऑब्वियसली। सो मैक्स में भी डिस्काउंट्स चल रहे थे काफ़ी ज़्यादा। एंड मैं उतना ज़्यादा सब जगह का डिस्काउंट वगैरह नहीं बोलूँगी, आप लोग देख लीजिए थोड़ा बहुत वीडियो में, जितना भी मैं हो सकेगा उतना क्लिप्स ऐड कर दूँगी। द थिंग इज़ दिस कि ये बेसिकली ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें कि मैं आपको ये मॉल घुमाना चाहती हूँ, रैदर मैं ओवरऑल एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एंड मैं यहाँ गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ऐड करूँ, दैट्स इट। वो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं उनको तो पता ही होगा, या जो लोग मेरे व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, कि मुझे खाना कितना पसंद है। एंड यहाँ पे मैं अपने फेवरेट जगह पे आ गई हूँ मॉल के, दैट इज़ दी फूड कोर्ट। एंड अभी हम लोग कुछ खाने वाले हैं, सो लेट्स सी। सो यहाँ पे हमने KFC से लिया था कुछ, एंड बहुत ज़्यादा गर्म था। सो मैं बस ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी से ठंडा हो, क्योंकि हमें घर भी जाना था एंड थोड़ा बहुत और भी काम था रास्ते में, थोड़ा बहुत परचेजिंग वगैरह करनी थी, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला एक वेडिंग पे आई हूँ। And I tried this new thing. This is the mud pie from KFC. It was priced at 119 and the quantity जैसे expect किया था उससे कम था, but the taste that was superbly yum. And by the time we were done, it started raining like anything. एंड इसके बाद हम लोग घर चले गए थे। बट गाइज, ये व्लॉग बिल्कुल भी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, मैं एक और जगह गई तो बहुत सारी जगह थी, बट एक और जगह गई थी एंड वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी इस वीडियो के जस्ट बाद। सो अगर आप देखना चाहते हैं तो कीप ऑन वॉचिंग। सो गाइज, भी मैं आ गई हूँ दूसरी जगह पे एंड ये दूसरा दिन है बेसिकली। सो एनी गेसेस कि ये कौन सी जगह है? शायद अगर आप लोग कभी भी गए होंगे या कोलकाता से होंगे, सो यू माइट नो दिस प्लेस।
मैं बता देती हूँ. बेसिकली इट्स दी इंडियन म्यूजियम विच इज़ सिचुएटेड इन पार्क स्ट्रीट ऑफ कोलकाता, एंड बेसिकली ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूजियम है विच वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1814, and also the largest museum in India as well as in Asia Pacific. बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारे sections है, starting from anthropology to art to geology and what not. सो मैं आपको एक एक करके सारे सेक्शंस ऑलमोस्ट दिखाऊंगी ही, बट बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मैं नहीं दूंगी क्योंकि वो बोरिंग लग सकता है बहुत से लोगों को. इंटरेस्ट सबको नहीं होता है हिस्ट्री में या इन सब चीज़ों में. अगर आपको है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए. मैं फिर से कहीं भी जाऊंगी या यहाँ पे भी जाऊंगी तो मैं आपको डिटेल में ज़रूर बताऊंगी, या इस वीडियो को मैं अच्छे से डिटेल में डालूंगी क्योंकि अभी मैं क्लिप्स ऐड या हटाऊंगी या फिर एडिट करूंगी उस अकॉर्डिंगली. तो आप मुझे बता सकते हैं, बट एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग मुझे लगा कि जितना मुझे पता है, जितना मैं इंटरेस्ट ले सकती हूँ, मैंने उस अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाया. आई होप यू विल लाइक दिस. सो या अगर लाइक करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियो के लिए. एंड अभी मैं और भी जगह एक्सप्लोर करूँगी, घूमने जाती रहूँगी कोलकाता में, तो वो सब कुछ आपको शो करूँगी. प्लस जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको ट्रेडिशनल बंगाली वेडिंग इन कोलकाता या इन वेस्ट बंगाल कैसा होता है वो शेयर करूँगी. एंड यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट कॉइन्स हैं, डिफरेंट कल्चर में या डिफरेंट मिडिवल टाइम में कैसे कैसे कॉइन्स यूज़ होते थे, वो सब हैं. दिस इज़ फ्रॉम दी सम, मतलब कहीं साउथ का भी देखा था मैंने, फ्रॉम मुगल पीरियड. And this section is really quite interesting for me. I think इसमें बताया गया है means basically statues बनाए गए हैं. They looks very real though. सो जितने भी एनिमल्स अभी हैं या एक्सटेंट हो चुके हैं जो कि कभी एग्जिस्ट करते थे, वो सारे स्पीशीज़ को भी यहाँ पे बताया गया है. दे हैव रिटन देयर नेम्स. ऐसे यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमल्स के बारे में जानने को मिलेगा जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो, शायद आपने बुक्स में भी नहीं पढ़ा हो. सो यहाँ पे इन डिटेल्स आप आके घूम के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. यू कैन नोट इट डाउन एंड एवरीथिंग जिनको इंटरेस्ट है. यहाँ पे बहुत सारे मरीन एनिमल्स भी हैं, सील, एवरीथिंग इज़ देयर एज यू कैन सी. एंड ये जैसे ही ख़त्म होता है इसके साइड में यू विल गेट यू विल गेट टू नो अबाउट दी स्केलेटन्स. सो जितने भी स्केलेटन्स होते हैं, ये वॉलरस है क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत पढ़ा है. बहुत ही एक बड़ा एनिमल होता है, ह्यूज. एंड ये ह्यूमन स्केलेटन है. सो नॉट ओनली ह्यूमन स्केलेटन, साइड में भी आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे कि डिफरेंट जो एनिमल्स थे जो एक्सटेंड भी हो गए हैं, जो भी हैं, उनके स्केलेटन्स कैसे दिखते हैं, वेरी ह्यूज. एंड ये देखिए, ये मेरे रहे नए फ्रेंड जिनके साथ मैंने सेल्फीज़ भी क्लिक करी थी. एंड अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते होंगे तो वहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस भी कराया था आप लोग को. सो या सो दिस इज़ दी ओवरऑल व्यू. एंड देखिए कितना ज़्यादा ह्यूज लग रहा है. कुछ वर्क भी चल रहा है अभी, रिनोवेशन एंड ऑल का. एंड उसके बाद इस सेक्शन में आए हैं, दिस इज़ ऑफ आर्ट. सो पहले के जितने भी आर्टिस्ट वगैरह थे, जैसे भी वो आर्ट करते थे, बिकॉज हर एक एरा का एक डिफरेंट आर्ट का एक पैटर्न रहता था. सो वो भी आपको देखने को मिलेगा. ये देखिए यहाँ पे ये मेंशन भी है. आप चाहें तो थोड़ा बहुत वीडियो पॉज करके मेरा पढ़ भी सकते हैं इफ़ यू वांट, एंड अगर आपको क्लियरली दिख रहा है उसमें तो. सो देखिए कितना ब्यूटीफुली आर्ट किया है. पहले के लोग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे, आई मस्ट से, क्योंकि तब तो बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल नहीं थे. एंड ये कुछ तो था चैलेंज काइंड ऑफ जो मैंने नहीं किया, वैसे देख रही थी मैं थोड़ा बहुत. या
ये दूसरा सेक्शन था विच कंसिस्ट ऑफ फॉसिल्स ऑफ ऑल दी इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। ये आप देख सकते हैं यहाँ की जो वाइब थी या जो फील थी वहाँ पे जैसे आप इंटर करते हो तो आपको लग समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बहुत सारे फॉसिल्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर प्लेस्ड। जो भी स्मेल था यहाँ का एंड एवरीथिंग। बट अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो आप आराम से टाइम लेके ही जाना इस म्यूज़ियम में, आई मस्ट से। एंड ये है टर्टल, एग ऑफ डायनासोर। एंड यहाँ पे और भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैंने यहाँ पे बहुत आराम से कैप्चर किया है, सो आप पॉज करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं बिंदास। एंड इसके बाद आपको स्नेक का स्किन का भी फॉसिल वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। ये देखिए, या डिफरेंट इकोसिस्टम्स के डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं जो वहाँ पे रिसाइड करते हैं। लाइक टेरेस्ट्रियल अलग होते हैं एंड देन और जो लोग लैंड पे रहते हैं वो अलग होते हैं। उसमें से भी वाटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अलग अलग टाइप के एनिमल्स मिलते हैं। इसमें यही सब बताया गया कि कौन सा एनिमल कहाँ पे रहता है, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं वो सारे। एंड ये जैसे कि एरिया, दिस इज़ द टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि मैं आपको बता रही थी। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ। एंड बहुत सारे एनिमल्स जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, मुझे पता भी चला। दी एयर ब्रीथिंग फिश। अभी स्टार्ट हो रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस। एंड बीइंग बंगाली सबको लगता है कि आई शुड बी ऑब्सेस्ड विद फिशेस, बट मुझे फ़िश खाना बिल्कुल पसंद भी नहीं है। तो वैसे भी जिनको पसंद भी है उनको भी इतना नॉलेज नहीं होगा इतने सारे फिशेस के बारे में। शायद बहुत सारे अभी एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं। जो एग्जिस्ट करते भी हैं वो भी ऐसे अवेलेबल नहीं होता, प्लस ऑल आर नॉट ईटेबल एंड ऑल। यहाँ पे नीचे मेंशन है फोकस या दिस द हिल स्ट्रीम फिश। जो भी इस पर्टिकुलर एरिया और प्लेस पे रहते हैं वो सारे वहाँ पे शो किए गए थे। एंड दिस काइंड ऑफ यहाँ पे दिखाया गया है, दीज आर दी रियल फिशेस जिनको बेसिकली इन्होंने प्रिजर्व किया है किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में इनको डाल करके, विच आई एम नॉट श्योर अबाउट। एंड सॉरी गाइज, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कैप्चर किया है। बहुत सारा वीडियोस है डिफरेंट मेरे पास हर सेक्शन का, बट मैं हर सेक्शन में सब कुछ शो नहीं कर सकती हूँ इन डिटेल। दिस इज़ दी टेक्सटाइल सेक्शन। एंड यहाँ पे ये मशीन है जो कि पहले यूज़ किया जाता था। एंड जहाँ भी जितने भी टाइप के पहले टेक्सटाइल्स होते थे, मींस क्लॉथ मटेरियल जिसको हम बोलते थे, जिससे हम कपड़े वगैरह बनाते थे, यूज़ करते थे डिफरेंट चीज़ बनाने के लिए, वो सारे क्लॉथ मटेरियल यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। वेदर इट इज़ सिल्क और कॉटन और भी जितने टाइप के होते हैं, शिफॉन एंड एवरीथिंग। These are all the things used for interior decors and all. एंड यहाँ पे थोड़े बहुत कटलरीज टाइप के भी हैं, प्लस ये बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव है, डिफरेंट टाइप ऑफ वासेस। ये रहा बोटानिकल गैलरी एंड अभी हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं। लेट्स सी कि इसके अंदर क्या क्या है। ये काफ़ी ह्यूज है, सो बहुत ही कट शॉट दिखाऊंगी। इस सेक्शन का भी क्रक्स मैं आपको बता देती हूँ। इसमें बेसिकली उन लोगों ने सारी चीज़ें रखी हैं विच इज़ रिलेटेड टू लाइक कोई भी मटेरियल है, वेदर इट इज़ जूट, कॉटन, सिल्क, हाउ दे स्टार्टेड, लाइक कैसे स्टार्ट हुआ, इंडिगो फार्मिंग कैसे स्टार्ट हुई, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस, कलर्स, डाई वगैरह, पेंट्स कैसे बने, प्लस जो भी गम्स होते हैं, गम्स मीन्स जिससे आप स्टिक करते हैं चीज़ें, लाइक फेविकॉल, नॉट फेविकॉल बट लाइक दैट। डिफरेंट टाइप ऑफ गम्स। यहाँ पे इन डिटेल सब कुछ था कि क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से उसका एवोल्यूशन हुआ, कैसे वो स्टार्ट हुआ, वो लोगों को उसके बारे में पता चला, उसका यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हम अभी भी सब कुछ डिटेल में मिलेगा। ये है इस सेक्शन में। थोड़ा बहुत ग्लिम्स देख लीजिए, फिर चलते हैं दूसरे किसी सेक्शन पे।
एंड यहाँ पे ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बताया गया है। प्लस यहाँ पे अभी आपको डीएनए भी देखने को मिलेगा, जैसा कि ह्यूमन डीएनए होता है उसका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्होंने कवर की हैं। बस ये लास्ट सेक्शन है, इसके बाद हम लोग उसको घूमने के बाद निकल करके कहीं और जगह जाते हैं। इसके फ़ौरन बाद ही मैं गई थी यहाँ पे, दिस इज़ द बंगाली थिएटर नोन एज नंदन। सो यहाँ पे जितने भी बंगाली मूवीज़ हैं बस वही दिखाई जाती हैं, नॉट एनी हिंदी, लाइक नॉट एनी बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज़। यहाँ पे पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, ये सारे न्यू फिल्म्स हैं। सो अगर आप चाहे देखना मूवीज़ तो यहाँ पे टिकट लेकर के जा सकते हैं मूवीज़ देखने। उसके अलावा भी बहुत सारे थिएटर्स थे जो कि उस टाइम पे बंद थे, बट वहाँ पे डिफरेंट टाइम्स पे कल्चरल इवेंट्स वगैरह चलते रहते हैं। सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट एज वेल। एंड इतने टाइम के बाद मैंने कोलकाता में बस से ट्रैवल किया, सो आई फील रियली ग्रेट। सो अभी हम लोग घर जा रहे हैं एंड जो आपको ये ब्रिज दिख रहा है दिस इज़ नोन एज विद्यासागर सेतु, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंड हुगली ब्रिज। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय। अब मैं मिलती हूँ अपने एक नए कोलकाता व्लॉग के साथ। टेक केयर।